हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अब एक टाइम पर मार्केट में जो बड़ी न्यूज़ दिखेगी उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर देखो जो कॉइनबेस है इसको क्या प्राप्त हुआ है, तो जो रेगुलेटरी अप्रूवल है ताकि ये अपने जो क्रिप्टो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड कर सके इटली के अंदर में। तो उसको यही रेगुलेटरी जो अप्रूवल है, एक तरह से रेगुलेशन मतलब जो अप्रूव किया जाता है, वो इसे अप्रूवल मिला है इटली की तरफ से कि आप वहाँ पे जो है क्रिप्टो सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं नीचे में। तो यहाँ पर देखो नस्दाक लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो आपको कॉइनबेस है, इसको प्राप्त हुआ है रेगुलेटरी अप्रूवल ताकि अब ये ऑफर कर पाएगा क्रिप्टो सर्विसेज को अपना इटली के अंदर में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कॉइनबेस इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग द पावर ऑफ आवर फुल प्रोडक्ट सूट टू कस्टमर्स अक्रॉस यूरोप। अब ऐसा कॉइनबेस ने बोला, मतलब कि जो कंपनी है इनका ये दावा है, इन्होंने ऐसा कहा कि अब जबकि इनको जो रेगुलेटरी अप्रूवल है इटली की तरफ से मिला हुआ है, तो इन्होंने कमिट किया कि ये क्या करेंगे, तो अपने पूरी जी जान लगा देंगे। कहने का मतलब अच्छे से जो भी इनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है अक्रॉस यूरोप अगर बात करें, तो फुल प्रोडक्ट ये जो फीचर है वो अवेलेबल करेंगे कस्टमर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में जैसा देखा लगभग उसी जैसा सिमिलर ही है। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है टुडे वी आर एबल टू अनाउंस अ की माइलस्टोन सिक्योरिंग अप्रूवल फ्रॉम इटालियन रेगुलेटर्स। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से फिर से ये चीज़ें बोली जा रही है, और किसके द्वारा, तो यहाँ पर देखो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट जो कि नाम है नाना और आगे मुरुगेसन करके है, इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने ब्लॉग पोस्ट में कि इनको क्या है, तो आज के दिन ये एबल हो गए, योग्य हो गए, और ये अनाउंस करना चाहते हैं अपने की माइलस्टोन के बारे में। जिस तरह से इन्होंने सिक्योर कर लिया, इनको जो अप्रूवल है इटालियन रेगुलेटर की तरफ से मिल गया है, तो अब ये जो है अपना प्रोवाइड कर पाएंगे जो ऑनगोइंग क्रिप्टो सर्विसेज है उनके रेसिडेंट्स तक, मतलब इटली के जो भी रेसिडेंट्स हैं उनके तक। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग जो चीज़ें थी उसे हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। नीचे आएंगे तो यही सब सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ और भी देखने को मिलेंगी। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो लीडिंग ऑक्शन हाउस जो है आपको क्रिस्टीज, इसने क्या किया है, तो लॉन्च किया है वेब3 एंड फिनटेक वेंचर आर्म को। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे आएंगे और इसकी भी जो डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई उसे हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो देखो मंडे के दिन बोला जा रहा है, मतलब कि कल के दिन, जो क्रिस्टिस जो कि क्या है, तो एक लीडिंग ब्रिटिश ऑक्शन हाउस है जो कि 256 साल पहले 1766 ईस्वी में आपको पाया गया था। मतलब सॉरी, पाया कहने का मतलब कि उस टाइम इसको एक तरह से इस्टेब्लिश किया गया था। तो अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू वेंचर फंड। अब इन्होंने क्या किया, एक नए वेंचर फंड के लॉन्चिंग के बारे में अनाउंसमेंट की है, जिसको ये लोग कहेंगे क्रिस्टीज का वेंचर, मतलब ऐसे इंग्लिश में क्रिस्टीज वेंचर्स कहलाएगा। अब इस अनाउंसमेंट के अनुसार द कंपनीज वेंचर आर्म प्लान्स टू फोकस ऑन, अब जो ये कंपनी का वेंचर आर्म होने वाला है ये कहाँ फोकस करने की बात करता है, तो इनकी प्लानिंग है ये फोकस करेंगे वेब3 के इनोवेशन पे आगे बढ़ें, तो आर्ट रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे, और आगे बढ़ें तो सॉल्यूशंस पे, एंड टेक्नोलॉजीज डेट एनेबल सीमलेस कंजप्शन ऑफ आर्ट। इन सारी चीज़ें जिस टर्म के बारे में मैंने लाइन बाय लाइन बताया है, इन सभी चीज़ों पे इनकी प्लानिंग है फोकस करने के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, अब इसी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन नीचे में लंबा चौड़ा देखने को मिलेगा। तो चलो इसे हम लोग छोड़ते हैं, यहीं तक रहने देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो यहाँ पर देखो जो दुबई के रेगुलेटर हैं इन्होंने क्या किया है, तो ग्रांट किया है क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप जो आपको OKX है, इसको लाइसेंस जो है वो मिल गई है ताकि ये अपने सर्विसेज को एक्सटेंड कर सके, बढ़ा सके आपको UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया हो या अगर नहीं किया हो तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से बात करूँ तो मार्केट जो ऐसे आपको चल रहा था वो फिर से ऐसे चलना शुरू हुआ है। मतलब मार्केट पंप करना शुरू कर दिया, मार्केट का रिकवरी चल रहा है, मार्केट का कंडीशन सही है। तो इधर आप अगर नोटिस करो तो ये भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ है जो अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ। मतलब ये सॉरी क्रॉस का साइन हो गया, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। इससे पहले जो इटली वाला था वहाँ पर भी उसको अप्रूव मिला, रेगुलेटरी अप्रूवल। तो पॉजिटिव न्यूज़ यही चीज़ होती है कि अगर मार्केट ख़राब रहता है तो निगेटिव न्यूज़ कुछ ज़्यादा आती हैं, जिसको नहीं बोलना होता है वो भी निगेटिव बात करेगा, और जब मार्केट अच्छी होती है तो सब कोई पॉजिटिव बोलता है। मतलब जैसा मार्केट चलेगा उसी हिसाब से लोग भी बात करते हैं। अगर अच्छा चल रहा है तो लोग कहेंगे यही तो है, ऐसे ही होना चाहिए था, और अगर ख़राब चलेगा तो लोग बोलेंगे सब बर्बाद हो गया, सब डूब गया। तो बात होती है कि लॉन्ग टर्म अगर देखो आप तो पता चलता है कि एक्चुअल होने क्या वाला है। शॉर्ट टर्म में तो मार्केट ऐसे ही आपको दिखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट ऐसे भी देखने को मिल सकता है और ऐसे भी देखने को मिल सकता है, मतलब डिपेंड ऑन मार्केट। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वाले न्यूज़ को, हम लोग थोड़े से डिटेल्स में आएंगे नीचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब देखो
यहाँ पर जो आपको ये क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप है जिसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कि है आपको OKX, तो ये क्या हुआ, तो रिसेंटली हाल फिलहाल में बन चुका है द लेटेस्ट वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। अभी सबसे लेटेस्ट ये वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, जिसको कि ग्रांट किया गया है एक प्रोविजनल लाइसेंस प्रोवाइड करके, ताकि ये अपने सर्विस को जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मतलब दे सके, पहुंचा सके। अब ये जो प्रोविजनल लाइसेंस है ये इसे अलाउ करता है कि OKX है जो है ये अपनी क्या करेगा, तो एक्सटेंड करेगा अपने सर्टेन एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ जो इसके निश्चित एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स हैं और कुछ जो सर्विस है प्री क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, इस तरह से जो इनकी चीज़ें हैं वो एक्सटेंड करेगा। कहाँ पे, तो UAE के अंदर में, जैसे कि इनको जो प्रोविजनल लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है वहाँ के तरफ से। एक बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जिसे मैं करूँगा यहाँ पे हाईलाइट, बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना। और फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो वही सारी चीज़ है तो जो हम लोग पढ़ने नहीं वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, नाइजेरियन सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि फिनटेक्स एंड क्रिप्टोज चेंज द वे फाइनेंशियल सिस्टम्स फंक्शन। तो देख लो यहाँ पर अगेन से एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला, जो नाइजेरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, कि जो फिनटेक्स है और जो क्रिप्टो है वो क्या करती है, तो चेंज करती है। जिस तरीके से जो फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन करती है ना, उस चीज़ को ये बदल रही है, उसमें ये बदलाव ला रही है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो, फिर से पढ़ते हैं हम लोग वही चीज़ कि जो सेंट्रल बैंक है, आपको मतलब नाइजीरिया के जो सेंट्रल बैंक है उसके जो गवर्नर है, और यहाँ पे बिटकॉइन क्रिटिक, और यहाँ पे इनका नाम देखने को मिल रहा है गोडविन करके, रिसेंटली इन्होंने रिमार्क किया द राइज ऑफ फिनटेक्स एंड क्रिप्टो करेंसीज एमंग अदर टेक्नोलॉजीज। जिस तरह से फिनटेक्स और क्रिप्टो करेंसीज का राइज हो रहा है, तो इसको इन्होंने इंक्लूड किया बाकी के जो टेक्नोलॉजीज है उभरते हुए, उसमें इनको भी इन्होंने एक तरह से इंक्लूड करते हुए बोला, हैव फोर्स्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू चेंज द वे दे ऑपरेट। तो इनका कहना है कि जो फिनटेक और क्रिप्टो करेंसीज अदर टेक्नोलॉजी के साथ उभर रहे हैं, जिस तरह से राइज हो रहे हैं डे बाई डे, तो इन्होंने फोर्स किया है बैंक्स को कि आप जो है अपने तरीके को, जिस तरह से आप ऑपरेट करते हैं, जिस तरह से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप बदलाव लाएं। ऐसा इनका कहना है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक तरह से फोर्स मिल रहा है, मतलब फोर्स किया जा रहा है। मतलब कहने मतलब जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, तो आपको पता है फ्यूचर जो है आपको आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी और भी जो फिनटेक टेक्नोलॉजी है, IT डिपार्टमेंट है, एक से एक नई नई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में आएगी, जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती, अभी हम लोग जानते भी नहीं हैं। जैसे कि एक समय में लोग मोबाइल नहीं जानता था, लैपटॉप नहीं जानता था, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आने वाले टाइम में आ जाएंगी और अपने से जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिप्लेस कर देंगी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा इफ़िशियंसी में बेटर होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें में बेटर होंगी, कॉस्ट कम होगा। तो वही सारी चीज़ें इनका कहना है कि जिस तरह से उभरती हुई आपको फिनटेक है और क्रिप्टो करेंसी है बाकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ, तो ये एक तरह से बैंक को फोर्स करती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फोर्स करती हैं कि आप जिस तरह से अभी तक काम करते हैं उसमें बदलाव लाएं। अब अकॉर्डिंग टू इन्हीं के द्वारा अगर फिर से थोड़ा सा आगे बढ़े, तो दिस रिक्वायर्स द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू रीथिंक द वे इट रेगुलेट्स द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इनके अनुसार ये कहते हैं कि ये अब क्या रिक्वायर करती है, ज़रूरत करती है, तो सेंट्रल बैंक के जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमिटी है, जिसको इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट में MPC इस मतलब यहाँ पे न्यूज़ में लिखा गया है, कि आप पुनर्विचार करें। जिस तरह से आप रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को, उसके ऊपर में आप क्या करें, तो पुनर्विचार करें। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अगेन से इसी सारी चीज़ को यहाँ पर अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और यहाँ पर आप देखो तो एक बड़ा सा फिर से स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, जिसको कि मैंने यहाँ पे किया हाईलाइट, और आप यहाँ पे देख लो लगभग अच्छे से हम लोगों ने ऊपर में सारी चीज़ को समझ लिया। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, जैसे कि बोला जा रहा है इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक। जैसे कि एक समय में ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, आदि मानव से मानव में हम लोग कन्वर्ट हुए, तो उसी तरह से बोला जा रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ फिनटेक, फिनटेक का जो इवोल्यूशन हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज का हो रहा है, डिजिटल पेमेंट्स का हो रहा है। जैसे एक टाइम में कैश से का सब काम होता था, अभी के टाइम पे कैशलेस बहुत सारा काम हो रहा है। आप सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन लेकर कहीं भी किसी शॉप पे जाओ और वहाँ पे अपना काम कर सकते हो बिना कैश दिए, डायरेक्ट बैंक टू बैंक UPI ट्रांजेक्शन कर लो या कुछ भी कर लो। अब यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI, मशीन लर्निंग, अब ये सारी कुछ टर्म इन्होंने इंक्लूड किया और इन्होंने बोला कि ये सब क्या कर रही हैं, तो बदलाव ला रही हैं। जिस तरह से जो फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर है, जिस तरह से वो फंक्शन कर रही हैं, उसमें ये बदलाव ला रही हैं। कहाँ बदलाव ला रही हैं, तो ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। मतलब नाइजीरिया का ये न्यूज़ है, तो नाइजीरिया डोमेस्टिक हो गया, तो वहाँ पर तो बदलाव आ ही रहा है, ग्लोबल लेवल पर भी आ रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं कि किसी से मतलब
किसी एक कंट्री में है, किसी स्पेसिफिक कंट्री में, हर जगह है। अब यहाँ पे देखो तो आगे फिर इन्होंने बोला कि अर्जेंट कॉल फॉर द नीड टू रीथिंक। अब फिर से वही लाइन कि आपको क्या जरूरत है, अब तो पुनर्विचार करने की जरूरत है जो भी फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेशन है उसके बारे में, जो भी सुपरविजन और मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है उन सभी के बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर में, तो आप यहाँ पर देखो जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने क्या लॉन्च किया है, तो मेटावर्स स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे आगे बढ़ें तो 5 फोल्ड इंक्रीज इन ब्लॉकचेन, 5 फोल्ड जो है ब्लॉकचेन में इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ जो मेटावर्स कंपनीज हैं उनके अनुरूप में भी ये इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एक झकास वाला पिक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ए मास्टर प्लान दैट एम्स टू सी द नंबर ऑफ दुबई ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स कंपनीज ग्रो फ्रॉम द करेंट इतना टू इतना इन 5 ईयर्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जिस तरह से ऊपर में ही हम लोगों ने बात किया स्ट्रेटजी को लेकर कि जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने स्ट्रेटजी जो है कुछ उसको इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर उसी को एक मास्टर प्लान के तौर पे इंडिकेट किया जा रहा है कि एक मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य ये है कि जो नंबर है, जो संख्या है दुबई के ब्लॉकचेन और मेटावर्स कंपनीज की, वो बढ़ जाएगी कहाँ से, तो अभी करंट टाइम ऑफ पीरियड में शायद 1000 है ब्लॉकचेन और मेटावर्स कंपनीज को इंक्लूड कर लो, तो ये जो संख्या है वो 5000 तक चली जाएंगी इन 5 ईयर्स, मतलब 5 सालों में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द किंगडम क्राउन प्रिंस शेख हमदन, शायद यही होगा या सॉरी मिस्टेक हो रहा होगा प्रोनाउंसिएशन मुझसे। अब ये कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल में ये लॉन्च किया गया था जो क्राउन प्रिंस हैं वहाँ के, उनके द्वारा, नॉन एज द दुबई मेटावर्स स्ट्रेटजी। जिसको किस नाम से जाना जाएगा इस प्लान को, तो वो होगी आपको दुबई मेटावर्स स्ट्रेटजी। और ये जो प्लान है ये क्या करेगा, तो आपको लगभग 40,000 जो जॉब है वो ऑफर करेगा एंड ब्रिंग इन $4 बिलियन टू द दुबई इकोनॉमी। 40,000 जॉब तो देगा ही देगा, बट यहाँ पर $4 बिलियन जो डॉलर है वो दुबई की इकोनॉमी में भी ये ऐड करने वाला है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो ये एक ट्वीट भी आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। वैसे भी ये वाली लैंग्वेज बहुत कम लोग को ही समझ में आने वाली है, तो इससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इनके द्वारा जो इनके स्ट्रेटजी प्लान लॉन्च की गई है उसी को इन्होंने ट्वीट करके बाकायदा ऐसे डाला हुआ है, जिसको कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइन वगैरह भी पूरा है। तो चलो फ्रेंड्स लगभग जो भी ये न्यूज़ थी इसे भी हम लोगों ने कवर कर दिया। यहाँ पे अगेन से एक स्टेटमेंट दिख रही है जिसको मैं करूँगा हाईलाइट, आप इसे देख लो अपने भी आप पे। बाकी लगभग चीज़ें को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो बस हमेशा की तरह आपसे फिर एक ही रिक्वेस्ट कि फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो। लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो यार, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो का कितना टाइम जा रहा है, कितना लंबा जा रहा है, मैं थोड़ा भी नहीं सोचता हूँ। और मुझे पता है कोई भी वीडियो पूरी नहीं देखता है और कोई भी नहीं देखेगा, मुझे ही पता है। मैं खुद किसी की वीडियो पूरी नहीं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिसको जो जानना होता है वो जानता है और वो निकल जाता है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना देखना है उतना देखो। बट अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, अगर मैं नॉलेज जो आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ अगर आपको ठीक लगती है, तो एक लाइक करने में आपका कोई घाटा नहीं हो सकता है, तो एक लाइक कर दिया करो। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो जो भी वो नए शख्स हैं जिनको मेरी चैनल अच्छी लगती है या मेरा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने का और समझाने का तरीका सही लगता है, तो सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हो तो वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पर अभी कुछ फिलहाल काम तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ज्वाइन हो जाओ, आपको बेनिफिट होगा। सब कुछ फ्री है, सब्सक्राइब करना तो इतना सोचना नहीं है, तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।